हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट नोट में पोटेशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेशियम, जिसका सिंबल पी होता है। पोटेशियम लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उन सब में पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जैसे दालें, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां और फल पोटेशियम के उत्तम स्रोत होते हैं। पोटेशियम के कार्य, हमारे शरीर में पोटेशियम के क्या कार्य होते हैं। पोटेशियम का कार्य होता है अम्ल क्षार संतुलन का नियमन करना, शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन तथा मांसपेशीय संकुचन में सहायता प्रदान करना। हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे ब्लड, यूरिन, उनके संतुलन में सहायता करता है। हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित तथा नियमित करता है। नियमित पोटेशियम हृदय की धड़कन की गति को नियमित रेगुलेट करता है। रेगुलेट। और जो सोडियम होता है वह हृदय की धड़कन की गति को कंट्रोल करता है। सोडियम होता है जिसको Na से इंडिकेट करते हैं, वह हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल। और जो पोटेशियम होता है वह हृदय की धड़कन को नियमित रेगुलेट करता है। इन दोनों में यही माइनर अंतर है। पोटेशियम नाड़ी तंतुओं की उत्तेजना के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पोटेशियम ग्लाइकोजन के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। पोटेशियम शारीरिक वृद्धि व विकास में भी सहायता प्रदान करता है। और प्रतिदिन हमें पोटेशियम की 3500 माइक्रोग्राम मात्रा अपने आहार में लेनी चाहिए। आरडीए के अनुसार प्रतिदिन हमें अपने भोजन में 3500 माइक्रोग्राम पोटेशियम लेना चाहिए। पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है और टैकीकार्डिया रोग भी हो जाता है। टैकीकार्डिया में जो हमारी हृदय की धड़कन होती है वह प्रति मिनट 100 से ज़्यादा हो जाती है। 100 के लगभग होती है या 100 से कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल तो 72 होता है हमारे हृदय की धड़कन, लेकिन टैकीकार्डिया में हृदय की धड़कन प्रति मिनट 100 से ज़्यादा हो जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। रक्त के 100 ml में 20 ml पोटेशियम पाया जाता है। प्रति 100 ml रक्त में 20 ml पोटेशियम पाया जाता है। और पोटेशियम की कमी से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला का अत्यधिक स्रावण होने लगता है। और कॉर्टेक्स और मेडुला जो होते हैं वो एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होते हैं। तो पोटेशियम की कमी से एड्रिनल हार्मोन से कॉर्टेक्स और मेडुला स्रावित होने लगते हैं अत्यधिक मात्रा में, और कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम रोग के लक्षण: मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, चिड़चिड़ापन व क्रोध होता है, आलस्य होती है, कार्यों में अरुचि होती है, हृदय की धड़कन की गति असंतुलित हो जाती है। हृदय की धड़कन की गति जो होती है नॉर्मल से 72 से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। पोटेशियम की अधिकता। पोटेशियम की अधिकता को हाइपर कैलेमिया कहते हैं। किसी भी तत्व की मात्रा का बढ़ना हाइपर कहलाता है। हाइपर कैलेमिया में हृदय एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों की उदासीनता हो जाती है। जो हृदय होती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह निष्क्रिय हो जाती हैं, सही रूप से कार्य नहीं करते हैं। हृदय संबंधी रोग हो जाता है जैसे टैकीकार्डिया, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, मानसिक व्याकुलता, संज्ञानहीनता व चेतना शून्य हो जाना, भूलने की बीमारी हो जाती है और कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। ये सारे लक्षण पोटेशियम की अधिकता के हैं। अब हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। सल्फर, जिसको गंधक भी बोलते हैं, सल्फर को ऐसे इंडिकेट करते हैं। सल्फर के कारण प्याज में गंध होती है। जो प्याज में तीखापन होता है, जब हम प्याज को छीलते हैं या काटते हैं जिससे आंसू आते हैं, वो सल्फर के कारण ही होते हैं। सल्फर में 2 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। सूक्ष्म मात्रा में सल्फर में विटामिन B1, हिपैरिन और कार्बोलिक अम्ल भी पाए जाते हैं।
विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। तथा सल्फोरिक अम्ल भी पाया जाता है सल्फर में। सल्फर के स्रोत अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों में सल्फर पाया जाता है। और सल्फर हमारे बॉडी में बाल और नाखूनों में भी पाया जाता है। सल्फर की मात्रा पाई जाती है बाल और नाखून में। और सल्फर की कमी से हमारे बाल और नाखून का ग्रोथ नहीं होता है सही से। सल्फर के कार्य, ये नाखून व बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने हेतु सल्फर आवश्यक होते हैं। पाचक रसों, एंजाइम, हार्मोन्स व विटामिन आदि के निर्माण में भी सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाचक एंजाइम जैसे जितने भी हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जितने भी हैं पाचक एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, सबके पाचन या सबके अवशोषण में सल्फर सहायता करता है। अब फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरीन प्राकृतिक रूप से जल व भूमि में पाए जाते हैं। पानी में और भूमि के अंदर फ्लोरीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। अब खाद्य पदार्थों में अनाज, दूध, पनीर, अंडा आदि में भी फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। फ्लोरीन को F से इंडिकेट करते हैं। फ्लोरीन के कार्य, फ्लोरीन के कार्य मुख्य रूप से हमारे हड्डी और दांतों के विकास में होती है। हमारे हड्डी और दांत फ्लोरीन के कारण ही स्वस्थ रहते हैं। सामान्य रूप से जो हम जल पीते हैं उसमें फ्लोरीन की मात्रा 1 से 2 ppm होनी चाहिए। और ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। यह जल की सांद्रता मापने की इकाई होती है। जो भी हम जल पीते हैं तो उसमें जल में फ्लोरीन की मात्रा 1 से 2 ppm होनी चाहिए, तो वह जल अच्छा होता है हमारे लिए। अगर 1 और 2 से ज़्यादा हो गया, 1 और 2 के बीच से ज़्यादा, तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए फ्लोरीन की उत्तम मात्रा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। फ्लोरीन की अधिकता से होने वाले रोग, अगर हम पीने वाले जल में या भोज्य पदार्थों से फ्लोरीन की मात्रा अधिक लेते हैं तो हमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसका लक्षण होता है दांत चितकबरा दिखाई देता है, दांतों में काले काले धब्बे, पीलापन, ये सब रोग हो जाते हैं दांतों में। और फ्लोरोसिस के भी 2 टर्म हैं। अगर जो ppm है वो 3 से 5 के अंदर है तो उसमें एक रोग का लक्षण दिखाई देगा जिसको डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में या जल में ppm की मात्रा 3 से 5 होती है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। उसमें डेंटल फ्लोरोसिस में दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, दांत चितकबरा हो जाता है, पीलापन हो जाता है। ये सब लक्षण डेंटल फ्लोरोसिस में होता है। और कंकाल फ्लोरोसिस में फ्लोरीन की मात्रा अगर 3 से कंकाल फ्लोरोसिस में अगर फ्लोरीन की मात्रा 5 से ऊपर है, 5 से 10 के बीच में, 5 से ऊपर और 10 के बीच में, तो कंकाल फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में गड्ढे हो जाते हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, राख के समान टूटने लगती हैं भुरभुरी होकर। तो ये सारे रोग फ्लोरोसिस में दिखाई देते हैं। शुद्ध जल में ppm 1 से 2 ppm होनी चाहिए। यह जल के मापने की इकाई होती है। जल के मापने की इकाई ppm यह फ्लोरीन की मात्रा को इंडिकेट करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।